बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। 9th में साइंस में फेल हुआ तब लगा अब नहीं हो पाएगा। 12th में आईटी में फेल हुआ तब लगा कोई मतलब नहीं यार, आईटी नहीं मिला आपके जीवन में। फिर कॉलेज गया था कि यहाँ से नौकरी मिल जाएगी, 3rd ईयर में कॉलेज छूट गया। इस इंसान से बहुत सारा प्यार किया, वो भी चला गया। मैं बस ये सोचता हूँ कि जब तक वो रूखा हाथ मेरे सिर पे है तब तक मेरा गुरूर जिंदा है, मेरी शान जिंदा है, और कयामत भी मेरा क्या बिगाड़ लेगी जब तक मेरा बाप जिंदा है। मैटर सेट है, अभी बदला नहीं लेना है। अपना समय आएगा तब जवाब देंगे। हर किसी को, छोटे मोटे इंसान को जवाब नहीं देना, अपना टाइम नहीं खराब करना है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे। किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले नहीं मिलता। बस खाली आप मेहनत कर सकते हो, शायद आपके मेहनत रंग ले आए। किस्मत के भरोसे भी नहीं बैठ सकते। लेकिन कई बार हम लोग को ईर्ष्या होती है दूसरों को देखकर, यार वो इतना चल गया, हम यहीं रह गए। ये भी चीज़ है, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपके किस्मत में जितना है उतना ही मिलेगा। तो साथियों, अमीर हमजा का शेर है कि अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर बन गए होते, अदाकारी तो ऐसी थी कि एक्टर बन गए होते, सियासत में चले जाते तो लीडर बन गए होते, और ये तो किसी का हुस्न जादू कर गया था हम पे कॉलेज में, वरना जहन ऐसा था कि कलेक्टर बन गए होते। ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। कौन सा अमृत पी के आए? आज नहीं तो कल जाना है। सबके जीवन में एक शाम ऐसी आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा। आंखों में नमी और दिल में गम है, आंखों में नमी और दिल में गम है। क्या आपका भी सिलेबस ज्यादा और टाइम कम है? लड़का हो कि अगर जीवन में पैसा नहीं कमा पाए भाई, नहीं मिलेगी इज्जत, नहीं मिलेगा प्यार। तुम लोग अगर अभी चले आओ किसी लड़की के घर हाथ मांगने, बहुत मार मारे तुमको सब, माँ बाप पकड़ के बंद करते, बहुत मारे, और तुम आईएएस बन के गए। आओ बेटा बैठिए। बेटा दामाद जी आओ, पूछने की जरूरत क्या थी, माला पहना दे। और पता लगा घर में अगर 2 लड़कियां तो बोला तो कोई बात नहीं, लोगों को 2-3 बीवियां रखनी चाहिए। ये समाज है, ये समाज है। पता है अभी भी वक्त है, खुद को आइसोलेट कर लो ना कुछ महीनों के लिए, गायब हो जाओ दुनिया से अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो, वरना बाद में से भी रिग्रेट रह जाता है कि टाइम था, वो चीज मैं अचीव कर सकता था अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, पर नहीं कर पाया। एक बात याद रखना तुम लोग, पेन ऑफ डिसिप्लिन इज मच स्मॉलर देन द बर्डन ऑफ रिग्रेट। तुम 4 बजे सुबह उठना चाहते हो और तुम्हारा मन तुम्हें उठने नहीं दे रहा, इसका मतलब तुम अपने मन के ऑर्डर पे चल रहे हो। तो अगर तुम मन के ऑर्डर पे चल रहे हो तो तुम जिंदगी में वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारा मन ले जा रहा है, और अगर तुम उसके अलावा कहीं पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मन को ऑर्डर देना पड़ेगा। माँ बाप के अलावा कोई अपना नहीं है भाई, सच्ची मानना, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम आ रहे हो तो लोग तुम्हें प्यार करेंगे, पर अगर तुम किसी के काम नहीं आ रहे ना, प्यार तो दूर की बात है, कोई साथ भी नहीं बिठाएगा। इसलिए अपना समय खुद को दो, इस मतलब ही दुनिया को नहीं। आई समझ? इतनी मेहनत करना बच्चों, समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना, रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता, तुम इंदौर में पढ़ने आते हो और यहाँ तुम नाइट कल्चर के चक्कर में जगह जगह खड़े होकर के गुलछर्रे उड़ाते हो। इस समय तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े कमबैक का, एक बार मेरे साथ बस एक बार इमेजिन करके देखना, आंखें बंद करो अपनी और इमेजिन करो वो दिन जब तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे हाथ में आता है, उस रिजल्ट को अपने पेरेंट्स को बताते हो, रिश्तेदारों को बताते हो, तो तुमसे बोल रहे थे कि तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, और उसके बाद चुप खड़े हैं। वाईफाई नहीं चल रहा है, वाईफाई की प्रॉब्लम नहीं है, बताता हूँ क्या होता है। जब मोबाइल का वाईफाई और गर्लफ्रेंड का रिप्लाई, जब मोबाइल का वाईफाई और गर्लफ्रेंड का रिप्लाई हो जाए स्लो, समझ जाओ बेटा तुम्हारी डिवाइस से कनेक्टेड पीपल हैं 2। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका पा जाएगा पहला वही आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। नियम है ये। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहे इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहे, बस कहा नहीं रहे भैया, लेकिन जानत सब रहे। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब जाकर अपनों को पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा हो, कुछ ना कुछ सिखाती चीजें। कोई तो है जो हमें दुआओं में मांग रहा है, कोई तो है जो हमें दुआओं में मांग रहा है, वरना ऐसे थोड़ी ना हम सिंगल रहते हैं।
चुनाव और प्रेम में किए गए वादे हवाई फायरिंग होते हैं। इसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं रहता। अच्छा, लोग कहते हैं कि इंसान अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अपनों से लड़ता है, अपने खास लोग से लड़ता है। गलत। इंसान अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अपनी किस्मत से लड़ता है। लाइफ में एक ऐसा दोस्त होना बहुत जरूरी है जो सबके सामने आपकी इज्जत हमेशा बचाए। उस महफिल में आप हो या ना हो, आपके बारे में अगर 4 लोग बुराई कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो वो बीच में आ जाए, आपके लिए लड़ाई लड़े। जो ताकतवर है उसका दिल कोई नहीं तोड़ सकता, और कमजोर के पास दिल छोड़कर कुछ होता ही नहीं। सब कुछ लगा है दाव पर, सब कुछ लगा है दाव पर, अब रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। बिना पैसा वाले पुरुष की भी इज्जत नहीं है, और आपको लगता है कि पुरुषों की इज्जत है। अरे बाप रे बाप, पुरुषों की इज्जत, पैसा नहीं रहेगा ना तो का कोई इज्जत नहीं है। पुरुष से पूछ के देखो, अपने घर में देखना, अगर आपके पिताजी कम कमाते होंगे और चाचा ज्यादा कमाते होंगे, देखना पिताजी का दुर्दशा। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन है? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, किसी से बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो होगी, हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखाओ। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी। आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो। भैया, आप अपने घर की हालात रोज देख ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब आपको घर प्रेशर नहीं है। आपको अपनी माँ की शक्ल रोज दिखती ही नहीं है, बाप की शक्ल रोज नहीं दिखती, बाप की मेहनत नहीं दिखती है। किसी दिन आप निकल के आपने काम नहीं किया ना, अभी आप घर के अंदर छाए में बैठे हो, किसी दिन अपनी धूप में जाके आपने स्ट्रगल नहीं किया है, तो आपको प्रेशर नहीं फील होता है। पेपर आता है तो आपको लगता है दे देते हैं, रोज आपको डर ही नहीं लग रहा है। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो मोबाइल को रेस्ट देने के लिए सो जाते हैं। अगर आपको लग भी रहा है ना कि आपके पिताजी बुरे हैं, तो बस ये याद रखो कि बाप है यार अपना, इतना ही काफी है। जन्म दिया है मेरे को, इतना ही काफी है। कहीं ना कहीं अपने हाथ से कभी 2 रोटी तो खिलाई होगी, इतना ही काफी है। किसी दिन घर में आपके लिए 300 रुपए कमा के लाए होंगे, इतना ही काफी है। बचपन में आपको एक खिलौने वाली कार खरीद के दी थी, इतना ही काफी है। कौन करता है दुनिया में आपके लिए कुछ? जिसके पीछे दिन रात तुम दौड़ते रहते हो, स्कूल में जिस लड़की के पीछे आप भाग रहे थे, उसने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं किया, हमेशा आपको इग्नोर किया। जिसको आप दिन रात व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे हो, उसने क्या किया आपके लिए? उसने कुछ नहीं किया यार। तो यार जैसे भी हैं अपने बाप यार, उनको आप ठुकरा नहीं सकते हो। दाना डाल के कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। और अगर किसी ने फंसा लिया ना तो पिंजरा सहित लेके उड़ जाएंगे। आदमी शांत रहता है तो इसका मतलब ये नहीं, मेरी लाइफ एक हैंडपंप की तरह है, दिखता जितना है ना उससे बहुत नीचे है। लड़की हो या लड़का, अगर कोई फोन पे ढेर बतिया तुम सीधे बोल दो खान सर मना किया है ना बाबू, हमारे ऊपर फेंक दो, लो हमारे ऊपर फेंक दिया करो। तुम अपना करियर बनाओ, समझे? अपना करियर बनाने पे ध्यान दो। लो किसी के सुख में जाइए या ना जाइए, लेकिन दुख में जरूर साथ दीजिए, क्योंकि अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ हो, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ देते हैं। देखिए, हम सब एक ना एक दिन इस जीवन से चले जाएंगे, एक ना एक दिन मृत्यु हो जाएगी। आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे, उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना कि जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ही आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको 1 साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? मस्ती से एग्जाम दिया करो, टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में। रैंचो बनो, रैंचो, चतुर्लिंगम मत बनो। सेकंड आके रो रहा बेवकूफ। हमारी 47वीं रैंक आती थी, उसी में हम मस्त रहते थे। हमारे क्लास में सिर्फ 47 बच्चे थे और उसमें मेरी रैंक होती थी 47वीं। इस संसार में हमको संघर्ष करना पड़ेगा, हमें दुख और सुख दोनों को चीरते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। हम दुख सुख में लड़खड़ा के गिरे नहीं, सुख में फूले नहीं और दुख में भूले नहीं भगवान को, तभी हम निकल जाएंगे। जिस दिन बहुत कामयाब हुईगा ना, उस दिन आपका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का ये देखो कह रहे सर, हम लोग गांव में चंदा जुटा रहे थे केस लड़ने के लिए, आपको बाहर निकालेंगे जो बताइए, ये लोग इतना आसान नहीं है बाबू। और उसका रीजन जानते हैं क्या है? आप लोग हैं, हकीकत में आप लोग हैं। उनको पता है कि खान साहब को कुछ करेंगे ना, फिर ये सबको कौन संभालेगा? हकीकत में भी है यहाँ पर इन लोगों को हर जरूरी चीज ऊपर वाला आपको मुफ्त में दिया है। जीने के लिए ऑक्सीजन पैसा नहीं दिया, पीने के लिए पानी पैसा नहीं दिया, लेकिन लोगों ने पानी को गंदा किया, फिर इसको धंधा बना दिया और पानी बेचने लगे। शिक्षा भी फ्री होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने पहले इसे गंदा किया, फिर इसे धंधा बना दिया। और में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, समझ आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, इसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ।
सब चक्कर में मत पड़ना।